तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ईयर 2024 आपके लिए क्या स्पेशल लेकर आ रहा है, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, बहुत जल्द हम 2023 को गुड बाय कहने जा रहे हैं और 2024 में प्रवेश करेंगे। अभी रिसेंटली जो है राहु केतु का गोचर में बदलाव हुआ है। राहु महाराज जो है वो इस समय मीन में आए हैं और केतु जो है वो कन्या राशि में चले गए हैं। बृहस्पति महाराज जो है वो इस समय मेष में है, एरीज में, और बहुत जल्द ही जो है वो टॉरस में चले जाएंगे 1 मई 2024 को। शनि की अगर मैं बात कर रहा हूं तो शनि जो है वो इस समय अपने मूल त्रिकोण साइन यानी कि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। कुछ राशियों के लिए ये साल 2024 एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईयर रहने वाला है और कुछ राशियों के लिए 2024 अभी भी बहुत चैलेंजेस पोज करे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं धनु लगन वालों की, यानी कि सजिटेरियस, जिनका 9 नंबर लगन होता है। अब क्या देखते हैं कि जो धनु लगन वालों के ग्रह स्थिति जो है 2024 में क्या रहने वाली है। बृहस्पति देखते हैं वो आपके पंचम भाव में है, 5th हाउस में जुपिटर आके बैठे हुए हैं। गुरु महाराज पंचम भाव में बहुत अच्छे माने जाते हैं। राहु जो है वो आपके चौथे स्थान में है। केतु जो है वो प्रोफेशन के भाव में चले गए हैं। केतु जो है आपके कर्म स्थान में है, 10वें भाव में, हाउस ऑफ करियर में है। ये थोड़ा अच्छा नहीं माना जाएगा, इसके बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार में मैं आगे बताऊंगा। शनि महाराज जो है वो आपके तीसरे भाव में है, परिश्रम के भाव में चले गए हैं। अब डिटेल में बात करते हैं प्रत्येक ग्रह आपको 2024 में क्या देने जा रहे हैं। पहले हम बात करते हैं शनि महाराज की। देखिए, धन भाव का स्वामी शनि जो है वो आपके परिश्रम के भाव में चले गया। देखिए, सेकंड हाउस होता है जिसको हम धन भाव भी बोलते हैं। ये पैसे का स्थान है और पैसे के स्थान का स्वामी जब भी तीसरे भाव में जाएगा 2-3 चीजें हमें ये बताता है। पहली चीज यहाँ पे कि आप पैसा कमाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे इनिशिएटिव्स का होता है, एफर्ट्स का होता है और करेज का होता है। तो अगर आप बोलोगे जी मैं हाथ पे हाथ रख के 2024 में मुझे कुछ मिल जाएगा, तो शनि महाराज तो वैसे ही कर्मों के ग्रह हैं, तो वो बोल रहे हैं कि अगर आपको पैसा कमाना है उसके लिए आपको द राइट कर्म करने पड़ेंगे। दूसरी चीज जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि तीसरा भाव जो होता है हमारे नेबर्स का होता है, हमारे पड़ोसियों का होता है, हमारी फैमिली का होता है। तो यहाँ पे आप पैसा उनके ऊपर भी स्पेंड करोगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि राहु जो है आपके 4th हाउस में आके बैठे हुए हैं और ये आपके घर का, क्योंकि 4th हाउस जो होता है फैमिली का होता है, 4th हाउस हमारे जहां पे हम बिलोंग करते हैं, यहाँ पे राहु का आने का मतलब होता है कि हमारा फैमिली की तरफ खर्चा जो है वो बढ़ने वाला है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं कि सेविंग 2024 में करनी चाहिए। अगर आपने अभी तक उसकी तरफ नहीं सोचा है तो ये राइट समय है जो बिल्कुल आपको सोचना चाहिए। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि राहु जो चौथे भाव का होता है, क्योंकि चौथा भाव जो होता है वो व्हीकल्स का भी होता है, चौथा भाव जो होता है मदर का भी होता है, तो राहु यहाँ पे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे तंग कर सकता है। तो बिल्कुल आपको राहु के उपाय डेफिनेटली करने चाहिए। लगन का स्वामी बृहस्पति आपके पंचम भाव में चला गया है। देखिए, इस पंचम भाव में जब भी लगन का स्वामी जाएगा और वो भी बृहस्पति है, तो बिल्कुल आपको ये गेन्स दे रहा है। आपको 5th हाउस जो होता है वो क्रिएटिविटी का होता है, 5th हाउस जो होता है वो एजुकेशन का होता है। तो बिल्कुल एजुकेशन गेन्स, जिन लोगों के एग्जाम्स हैं वहां पे उनको एजुकेशन में गेन्स मिल रहे हैं। जो लोग आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो वहां पे बृहस्पति आपको और एजुकेशन दे रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि बृहस्पति जो है सिर्फ यहाँ पे 1 मई 2024 तक है। उसके बाद बृहस्पति महाराज आपके 6th हाउस में चले जाएंगे, जो हाउसेस ऑफ डेट एंड लॉसेस होता है। यहाँ पे किसी तरह का आप स्पेकुलेशन करें या कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड लॉसेस बिल्कुल
हो सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा सावधानी से ही आप कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करें, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो, स्टॉक मार्केट में हो, किसी भी तरह का आप इन्वेस्टमेंट करें तो थोड़ा सा आपको ध्यान से ही करना पड़ेगा। केतु जो है वो आपके 10वें भाव में आके बैठ गया है। 10वां भाव जो होता है वो कर्म स्थान कहते हैं उसको। बिल्कुल 10वां भाव जो होता है वो आपके हाउस ऑफ करियर एंड प्रोफेशन है। तो यहाँ पे जब भी केतु आएंगे तो आप ये सोचिए कि आपका जो वर्क प्रेशर है वो डेफिनेटली इस पीरियड में इंक्रीज होने वाला है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स विद कुलीग्स हो सकती है, सीनियर्स हो सकती है, और वर्क प्रेशर, वर्क लोड आपका डेफिनेटली 2024 में आपका इंक्रीज होगा। केतु की दृष्टि देखिए, केतु की दृष्टि जो है वो आपके धन भाव में पड़ रही है, और धन भाव में पड़ने का मतलब है कि जॉब में सेटिस्फैक्शन 2024 में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसमें जो है अगर आप ज्यादा केयरलेस हो गए तो बिल्कुल जॉब लॉसेस भी यहाँ पे इंडिकेटेड है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 2024 में आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपका फैमिली की तरफ होना चाहिए, सेविंग्स की तरफ होना चाहिए, और अपने प्रोफेशन की तरफ होना चाहिए। राहु के आपको उपाय करने चाहिए, और साथ में जो है केतु का भी अगर आप उपाय करें तो वो बिल्कुल सोने पे सुहागा माना जाएगा। अब उपायों की बात करते हैं तो बेसिकली आपको लगन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप टोपैज या सुनेला जो है पंचधातु में पहन सकते हैं थर्सडे वाले दिन सुबह। भाग्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जो है एक रूबी पहनिए, उसको गोल्ड में पहनना है आपने संडे वाले दिन सुबह। सूर्य को आप जल भी दे सकते हैं, और आप ओम घृणी सूर्यादित्य नमः का मंत्र जाप भी करेंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक है। राहु के लिए और केतु के लिए आपने कुत्ते की सेवा करनी है, और साथ में जो है आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।